परमात्मा हमारे भीतर ही है। उसके विचार कुछ आगे। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देखते हैं। यह आप पर निर्भर है और आप बदल जाते हैं तो दुनिया इसीलिए तो बदल जाती है। जवान दूसरी दुनिया देखता है, बुढ़ा दूसरी दुनिया देखता है, बच्चे दूसरी दुनिया देखते हैं। क्या फर्क पड़ जाता है? दुनिया तो वही है, लेकिन बच्चों के पास वह आँख नहीं है जो जवान के पास है। बच्चे अभी कंकड़ पत्थर बिन रहे हैं, रंगीन होना काफ़ी है। जवान कहता है, फेंको भी इनको, इनमें क्या रखा है, इनकी कीमत क्या है। जवान के लिए अर्थ मूल्यवान हो गया, धन समझ में आने लगा। अब सिर्फ कंकड़ पत्थर बिनने से काम नहीं चलेगा। तितलियों के पीछे दौड़ने से कुछ हल होने वाला नहीं है। बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं, तितलियां स्वर्ग मालूम पड़ती है उनको। जवान बच्चों को नासमझ समझते हैं। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां थक जाती है, अनुभव तिक्त होते हैं, कड़ुए होते, मुंह उनकी बेस्वाद धारा से भर जाता है। जवान भी उसको दिखते हैं कि ये दूसरी तरह की तितलियां पकड़ रहे हैं। केवल तितलियां बदल गई हैं। तितलियां अब नहीं बदली है, बस और तरह की तितलियां पकड़ रहे हैं। बूढ़े कहे जाते हैं, समझाए चले जाते हैं, कोई जवान उनकी सुनता नहीं। उन्होंने भी अपने बाप दादों की नहीं सुनी थी। नहीं सुनने का कारण है, हर एक व्यक्ति की आंखें दूसरी है। बूढ़े की आंख अगर जवान को मिल जाए तो उसे भी ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। और ध्यान रखो कि मज़ा यह है कि अगर अभी बूढ़े को फिर जवान की आंख मिल जाए तो वह सब अनुभव भूल जाएंगे। वह जो ज्ञान बता रहे हैं वह सब भूल जाएंगे। फिर जगत यानी दुनिया उनके लिए रंगीन हो जाएगी। सुना है मैंने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस न्यायाधीश जब जवान था तब पेरिस आया था। शादी करके सीधा पेरिस आया था। फिर 30 साल बाद जब बूढ़ा हो गया और बेटों की शादियां हो गई और बेटे पेरिस हो आए, तब फिर दोबारा अपनी पत्नी को लेकर आया। उसका नाम था पियरे। पेरिस देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा, यह बात नहीं रही पेरिस में, सब फीका हो गया है। कहाँ वे दिन जब हम पहली दफ़ा पेरिस आए थे, बात ही और थी। तब पेरिस कुछ और था। उसकी पत्नी ने कहा, माफ करे, आप भूल रहे हैं, पियरे और था, पेरिस तो वही है, पेरिस तो अब भी वही है। जवान की आंख से देखे, पेरिस अब भी वही है। पेरिस क्या बदला है? लोग बदलते जाते हैं, उनकी दृष्टि बदलती जाती है। दृष्टि के बदलने से अगर जगत बदल जाता है तो समझना कि आपने जो जाना था वह अध्यास था, वह आपका भ्रम था, वह दृष्टि की वजह से पैदा हुआ था, वह जगत नहीं था। उसके लिए क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि बिना दृष्टि के जगत देखा जा सके? अगर हो
तो ही जगत देखा जा सकता है, नहीं तो नहीं। दृष्टियाँ ब्रह्म है, अध्यास है। इसलिए हमेशा ख्याल रखे, दर्शन का मतलब दृष्टि नहीं है। दर्शन का मतलब है वैसी अवस्था जब सब दृष्टियाँ शांत हो जाती है, कोई दृष्टि नहीं रह जाती, तब देखना। जब अपनी कोई आँख नहीं रह जाती थोपने को, और अपना कोई भाव नहीं रह जाता आरोपित करने को, अपनी कोई आकांक्षा नहीं रह जाती मरुस्थल को, तब देखना जब भीतर कोई प्यास नहीं होती। फिर आपको मरुस्थल धोखा नहीं दे सकता। प्यास की वजह से धोखा हो जाता है। पानी की चाह होती है और नहीं मिलता तो चाह और बढ़ जाती है, और जब चाह ज़्यादा बढ़ जाती है तो मन विक्षिप्त हो जाता है, और जो नहीं है उसे भी मानने का मन होने लगता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति है जब सब दृष्टियाँ क्षीण हो जाती है और दर्शन का उदय होता है। कब होती है दृष्टियाँ क्षीण? दृष्टियाँ तभी क्षीण होती है जब सभी वासनाएं क्षीण हो जाती है, क्योंकि हर दृष्टि वासना का ही खेल है, वासना का ही फैलाव है। देह, इंद्रिया आदि अनात्म पदार्थ है। इनके ऊपर मैं, मेरा ऐसा जो भाव होता है वह अध्यास है, वह भ्रम है। इसीलिए बुद्धिमान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को दूर करना चाहिए। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।